हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आर के स्टडी CHS में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज पढ़ेंगे समास। ठीक है, समास क्लास 9 और 10 वाले बच्चों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट सा है, और खासकर क्लास 10 वाले बच्चों के लिए जो 22 फरवरी का एग्ज़ाम होने वाला है, वहाँ पर उनके लिए तो ये बेहद इम्पॉर्टेंट, ठीक है क्वेश्चन समास। इसमें आप लोग को पहचानने के लिए आता है कि समास होता क्या है। इसका परिभाषा नहीं पूछता है, बोर्ड एग्जाम में परिभाषा नहीं पूछेगा कि समास होता है क्या है, ये नहीं पूछेगा। बस दे देगा आप लोग को समास, उसमें फिर प्रकार आपको छांटना पड़ेगा कौन समास है, यहाँ पर आपको छांटना पड़ेगा। तो पहले हम ये जानते हैं कि समास होता क्या है, उसके बाद हम लोग जानेंगे समास के प्रकार जानेंगे, फिर धीरे धीरे आप लोग पढ़ते रहेंगे। इससे पहले मैंने 2 वीडियो बना दिया है, पार्ट 1 अलंकार का, पार्ट 2 अलंकार का। वो अच्छे से आप लोग वहाँ पर वीडियो देख लीजिए, पक्का है कि आप लोग को समझ आएगा। और वहाँ पे 22 फरवरी जो हिंदी का पेपर है, वहाँ से अलग अगर वो वीडियो देख के जाएंगे तो आप लोग का अलंकार एक भी टॉपिक नहीं छूटेगा। ठीक है, तो आज जो हम पढ़ते हैं समास। समास होता क्या है, ठीक है। रोज़ हमसे एक बार हम लोग आपका लाइव क्लास लेंगे, या वही 20-21 के आसपास लेंगे, और उसमें हम लोग सब महत्वपूर्ण वाला क्वेश्चन डाल देंगे 22 फरवरी के लिए, जो हिंदी पेपर होता है ग्रामर। ठीक है, उसमें कुछ बताए जाएंगे कि हिंदी मतलब कि काव्य में भी कौन सा इंपॉर्टेंट है, जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हो गया, ठीक है, सूरदास का हो गया, ये सब चैप्टर इंपॉर्टेंट। तो वहाँ पर ये भी बताया जाएगा कि किस चैप्टर से गद और पद में आते हैं। तो इस प्रकार हमसे जुड़े रहे, ठीक है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को हमारे, और अधिक से अधिक शेयर करें। तो हम लोग देखेंगे समास होता क्या है। समास पहले देखेंगे होता क्या है, ठीक है। तो समास क्या होता है, दो या दो से अधिक शब्दों को, दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाने पर बने एक संक्षिप्त शब्द को समास कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, समास। ठीक है, तो क्या समास का परिभाषा है, क्या डिफिनेशन समास का। तो दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाने पर बने एक संक्षिप्त शब्द को क्या कहते हैं, समास कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कहेंगे सर ये संक्षिप्त क्या हो गया, ये संक्षिप्त माने क्या होता है। तो संक्षिप्त माने क्या होता है, देखिए भैया, संक्षिप्त माने क्या होता है, छोटा। क्या होता है, छोटा। संक्षिप्त माने क्या होता है, छोटा। जैसे हमने कह दिया विद्या का आलय, विद्या का आलय, ये आपके कितने शब्द है, 1 2 3, कितने शब्द है, 3 शब्द है। अब इन तीनों को मिलाने पर, तीनों को क्या करें, मिला के एक संक्षिप्त शब्द बनेगा विद्यालय। ये उन लोगों का क्या, यही संक्षिप्त शब्द है, इसी को क्या कहते हैं, समास कहते हैं। और इसे क्या कहते हैं, इसे समास विग्रह कहते हैं। आगे हम लोग आपको सिखाएंगे कि समास विग्रह कैसे करते हैं, कैसे समास को पहचानेंगे। ठीक है, तो यही है समास। तो समास का क्या डिफरेंस होता है, दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाने पर बने संक्षिप्त शब्द को क्या कहते हैं, समास कहते हैं। ठीक है, जैसे हो गया विद्या का आलय बराबर विद्यालय हो गया, हिम का आलय क्या जाएगा इसका, हिमालय। ठीक है, ऐसे हो गए। जैसे हम कह रहे हैं कि माता और पिता, इसका आ जाएगा माता पिता, जिसमें से इंटर तक जाएगा, पिता हो जाएगा। ठीक है, इसमें 3 शब्द थे, अब यहाँ पे कितने शब्द आ गए, 2। तो 2 या 2 से अधिक शब्दों को मिलाकर हमने क्या करते हैं, एक संक्षिप्त शब्द में रूप में लिख दिया, यही क्या होता है, समास होता है। ठीक है, तो जल्दी जल्दी इसे लिख लीजिए अपने नोट्स पे, या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आप लोग को बहुत ही आगे चलकर भी काम देगा समास का परिभाषा। ठीक है, आप अगर क्लास 5-6 में हो तो समास का परिभाषा सभी लोगों को याद रहना चाहिए। अगर आप क्लास 9 और 10 में हैं तो भी परिभाषा याद रहना चाहिए। अगर परिभाषा नहीं याद होगा तभी आप लोग को पहचानना आना चाहिए कि कहाँ क्या मतलब समास होता क्या है, समास कैसे पहचानते हैं। ठीक है, तो आप लोग हम लोग पढ़ेंगे आगे अब समास के प्रकार। क्या पढ़ेंगे, समास के प्रकार। समास के 6 प्रकार होते हैं।
कितने प्रकार? 6 प्रकार। 6 को बारी बारी पढ़ेंगे और यहाँ पर हम बता देंगे कि कौन सा इंपॉर्टेंट होता है क्लास 10 वाले बच्चों के लिए। ठीक है, तो समास 6 प्रकार के होते हैं। देखते हैं समास। पहला होता है द्वंद्व समास, दूसरा आता है द्विगु समास, द्विगु समास, जिसको ना समझ आए तो वो कमेंट करें कि सर यहाँ पे हमें नहीं समझा, आगे अगले वाले वीडियो में हम उसको सुधारने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो होता है पहला द्वंद्व समास और द्विगु समास। इसके बाद होता है तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास, और चौथा होता है कर्मधारय समास, पांचवा होता है बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास, लास्ट वाला होता है अव्ययीभाव समास। लास्ट यहाँ पे अव्ययीभाव समास। ये समास होते हैं। समास कितने प्रकार? 6 प्रकार। कौन कौन से? द्वंद्व समास, द्विगु समास, अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास। यही 6 प्रकार के समास होते हैं। तो हम लोग का आज टॉपिक है द्वंद्व समास और कर्मधारय समास। यही 2 इंपॉर्टेंट होते हैं क्लास 10 के लिए। यही दोनों समास क्या होते हैं? इंपॉर्टेंट है क्लास 10 के लिए और 9 के लिए बच्चों के लिए कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, अव्ययीभाव समास। यही 3 पढ़ना होता है क्लास 9 के लिए। और क्लास 10 के लिए कौन कौन सा समास पढ़ना पड़ता है? द्वंद्व समास और द्विगु समास। तो आज हम लोग का टॉपिक रहेगा द्वंद्व और द्विगु पर। इसे खत्म कर आप लोग अगले वीडियो में मिलेंगे आगे वाले समास को पढ़ते हुए। ठीक है, तो पहले हम लोग देखेंगे कि होता क्या है द्वंद्व समास। इस प्रकार समास का 6 प्रकार आपको पता चल गया कि समास कितने प्रकार के होते हैं? समास 6 प्रकार के होते हैं। समास 6 प्रकार के होते हैं। समास 6 प्रकार के कौन कौन से समास होते हैं भैया? द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास और अव्ययीभाव समास। यही 6 प्रकार के आते हैं समास होते हैं। ठीक है, अब हमारा पहला टॉपिक होता है कौन सा? द्वंद्व समास। ठीक है, अब द्वंद्व समास को हम देखें द्वंद्व समास होता क्या है पहले, तो हम लोग डालेंगे हेडिंग क्या? द्वंद्व समास। जिस बच्चे को जहाँ पे ना समझ आया कमेंट करें जरूर कि सर हमको यहाँ नहीं समझ आया। ठीक है, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए। द्वंद्व समास होता क्या है ये देखेंगे। तो द्वंद्व समास कहता है जिस समास का दोनों पद, जिस समास का दोनों पद प्रधान हो, जिस समास का दोनों पद प्रधान हो, जिस समास का दोनों पद प्रधान हो, ठीक है, जिस समास का दोनों पद प्रधान हो तथा उनके बीच च शब्द, च क्वेश्चन में और लिखिए, च क्वेश्चन और शब्द का लोप हो तो उसे क्या कहते हैं? उसे द्वंद्व समास कहते हैं। द्वंद्व समास कहते हैं। देखिए बहुत सिंपल है, आप लोग को देखने में लग रहा है कठिन है लेकिन बहुत ही सिंपल है। ये सबसे आसान है। द्वंद्व समास और द्विगु समास सबसे आसान समास है। ठीक है, तो क्या होता है द्वंद्व समास? द्वंद्व समास जिस समास का दोनों पद क्या हो? प्रधान हो, जिस समास का दोनों पद प्रधान हो तथा उनके बीच च शब्द, च को च संस्कृत शब्द, च क्या संस्कृत शब्द, इसी का अर्थ क्या होता है? और। ठीक है, और इनके बीच क्या आप हमेशा देखेंगे संयोजक, कभी का मतलब प्रायः देखेंगे कि दोनों पदों के बीच क्या रहेगा? संयोजक चिन्ह रहेगा। कौन सा चिन्ह रहेगा? संयोजक चिन्ह रहेगा। ठीक है, तो जिस समास का दोनों पद प्रधान हो तथा उनके बीच च कोष्ठ में और शब्द का लोप हो तो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हो जाएगा आप लोग का, जैसे
माता पिता, माता संयोजक का चिन्ह पिता, तो इसका समास विग्रह होगा, क्या आ जाएगा, समास विग्रह क्या आ जाएगा, माता और पिता, माता और पिता, माता और पिता। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको कहीं और शब्द दिख रहा है, और शब्द का यहाँ पर क्या है, और शब्द का बीच में क्या है, लोप है, क्या है, लोप है। लोप माने समझते हैं क्या होगा, लोप माने कमी, लोप माने कमी होता है, लोप माने क्या होता है भैया, लोप माने कमी होता है। तो यहाँ पे देखिए माता और पिता, और एक दूसरे के क्या रहेंगे, विलोम शब्द रहेंगे, एडजेक्टिव क्या रहेंगे, एक दूसरे के विलोम शब्द, प्राय एक दूसरे क्या रहेंगे, विलोम शब्द। जैसे हमने कह दिया राधा कृष्ण, राधा संयोजक का चिन्ह कृष्ण, राधा कृष्ण, तो इसका समास विग्रह क्या देगा, ये समास है, इसका समास विग्रह ये कर रहे हैं हम लोग, राधा और कृष्ण, राधा और कृष्ण, यही होगा। ठीक है, इसका समास विग्रह, राधा और कृष्ण का समास विग्रह क्या हो जाएगा, राधा और कृष्ण हो जाएगा। तो जल्दी से बताइए समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा समास, कमेंट में जरूर लिखिए कि सर हमको समझ आया। जितने लोग इस वीडियो को देखें जरूर लिखें कि सर हमको समझ आ गया, कमेंट जरूर करें। ठीक है, इसका और एग्जाम्पल बता रहे हैं, पहले इसको लिख लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए, या तो इसको अपने नोट्स पे लिख लीजिए बढ़िया से, वीडियो पॉज कर कर। ठीक है, तो इस प्रकार द्वंद्व समास क्या समाप्त हो गया। अब हम लोग एक इसका एक सभी जितना अलंकार पढ़ाए हैं, ठीक है, समास पढ़ाए हैं, आगे टॉपिक पढ़ाएंगे, प्रत्यय उपसर्ग पढ़ाएंगे, सभी का एक साथ हम लोग क्या कराएंगे, प्रैक्टिस कराएंगे। और जल्द ही हम लोग एसएससी की बुक, मतलब कि एसएससी की हिंदी की बुक जो है उसमें वचन दिया है, अनेकार्थी शब्द दिया है, शब्दों का युग्म शब्द दिया है, उसे भी हम लोग क्या करेंगे, उसे भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो फिलहाल में द्वंद्व समास समाप्त हुआ, इसका प्रैक्टिस एक दिन, मतलब सभी जितने भी हम लोग पढ़ेंगे उसका एक साथ हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर द्वंद्व समास हो गया, द्वंद्व समास सबको समझ आ रहा है। अब हम लोग देखेंगे, अब इसका क्या करेंगे, हम लोग अभ्यास करेंगे, द्वंद्व समास होता है क्या इसमें देखेंगे थोड़ा। ठीक है, एग्जाम्पल बहुत सारे देखेंगे। इसमें एग्जाम्पल हो गया, जैसे द्वंद्व समास का एग्जाम्पल, अन्न जल, अन्न जल, इस चिन्ह को क्या कहते हैं, संयोजक का चिन्ह, संयोजक की, कौन सा चिन्ह है, संयोजक की। और ये दूसरे के प्राय क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं, प्राय मतलब समझ रहे हो, ज़्यादा नहीं, कभी कभी अपोजिट होते हैं। ठीक है, तो इसका समास विग्रह क्या देगा, बस संयोजक का चिन्ह हटाओ और लगाओ, काम खत्म, ट्रिक ट्रिक क्या देगा, ट्रिक कि संयोजक का चिन्ह हटाओ, संयोजक चिन्ह हटाओ, हटाओ संयोजक चिन्ह हटाओ और शब्द लगाओ। ये होता है इसका ट्रिक। जैसे हमने कह दिया अन्न जल, इसका समास विग्रह क्या जाएगा, अन्न और जल हो जाएगा, अन्न और जल, अन्न और जल हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं इसका, इसे जगह माता पिता, माता पिता क्या जाएगा, इसका समास विग्रह माता और पिता, संयोजक का चिन्ह हटाएंगे, क्या लगाएंगे, और लगाएंगे, माता और पिता। ठीक है, अब कभी कभी कॉम्बिनेशन में देता है, आप लोग को ये संयोजक का चिन्ह नहीं देगा, लेकिन आप उसे पढ़ते ही पहचान जाओगे। जैसे हमने कर दिया भीमा अर्जुन, भीमा जून, भीमा अर्जुन, क्या जाएगा, भीमा अर्जुन। देखो इसमें क्या कर दिया, अर्जुन और भीम को एक साथ जोड़ दिया है। हम लोग आगे टॉपिक हम लोग पढ़ाएंगे संधि क्या होता है, संधि हम लोग हर एक टॉपिक पढ़ाएंगे कि संधि होता क्या है, संधि कैसे पहचानते हैं, संधि कैसे करें, संधि के कितने प्रकार होते हैं, तो वो देखेंगे। यहाँ पर क्या कौन संधि है, दीर्घ संधि है। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे भीमा अर्जुन, तो क्या जाएगा इसका समास विग्रह, भीम और अर्जुन, भीम और अर्जुन, यही होता है समास विग्रह। जैसे हमने कह दिया राधा कृष्ण, कॉम्बिनेशन में राधा कृष्ण, क्या जाएगा, राधा कृष्ण, तो इसका क्या जाएगा समास विग्रह, राधा और कृष्ण, यही है समास विग्रह, यही द्वंद्व समास है, बिल्कुल आसान टॉपिक द्वंद्व समास। ठीक है, आगे इसका एग्जांपल देखते हैं हम लोग, और इस बुक में दिया है, बीएड की बुक है, इसमें सब कुछ दिया है, देखते हैं आगे। मारपीट, मारपीट, मार बीच में संयोजक चिन्ह क्या, पीठ, इसका समास विग्रह क्या जाएगा, संयोजक चिन्ह हटाओ
क्या लगाओ, संयोजक चिन्ह हटाओ, संयोजक चिन्ह हटाओ और शब्द लगाओ। लिखेंगे संयोजक का क्या, मार हो जाएगा और लगाएंगे पी। सबको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सभी लोग कमेंट में जरूर लिखें कि सर समझ आ रहा है, अच्छे से पढ़ा है, कमेंट जरूर लिखें, ठीक है, कमेंट में जरूर बताएं। और हो जाएगा आगे धन दौलत, धन दौलत, धन बीच में चलेगा चिन्ह दौलत, धन दौलत, तो क्या आ जाएगा, धन और दौलत, धन और दौलत। एक ही नियम पे काम करो कि संयोजक का चिन्ह हटाओ, क्या लगाओ, और लगाओ, संयोजक का चिन्ह हटाओ और लगाओ, काम खत्म। इसी प्रकार से क्या हो जाएगा, कौन सा समास खत्म हो जाएगा, द्वंद्व समास खत्म हो जाएगा। और इसका प्रैक्टिस सेट हम लोग जल्द ही जल्द करेंगे। अलंकार जितना भी हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे एक बार हम लोग उसका एक साथ प्रैक्टिस सेट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे इस प्रकार एक कौन सा समास खत्म हो गया, द्वंद्व समास खत्म हो गया। अब हम लोग लास्ट आज की वीडियो में बस लास्ट टॉपिक है द्विगु समास, इसके पढ़कर आप फिर अगला टॉपिक हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो द्विगु समास अब क्या होता है, द्वंद्व से भी आसान कौन सा समास, द्विगु समास, ठीक है। सबको समझ आया कि नहीं आया, कमेंट में जरूर लिखना सर समझ में आया। और अधिक से अधिक बच्चों को शेयर करें, जोड़े बच्चों को। और 22 फरवरी को जो हिंदी का एग्जाम है, यहाँ से अगर पढ़ के जाएंगे तो पूरा का पूरा एकदम आप देखेंगे ग्रामर में, ठीक है। इससे पहले मैंने 10 वाले 10th वाले बच्चों को पढ़ा चुका है, हिंदी पढ़ाता था मैं, हिंदी और मैथ हिंदी पढ़ाता था, तो वहाँ पर बच्चों का अच्छा मार्क्स आया है, ठीक है। एक बच्चे ने फाड़ कर ला दिया 87%। देखते हैं आगे, अब क्या पढ़ेंगे, द्विगु समास। द्विगु समास, ठीक है। द्विगु समास अब होता क्या है ये देखेंगे, द्विगु समास क्या होता है, ठीक है। तो द्विगु समास कुछ नहीं होता है, बहुत आसान द्विगु समास होता है। यानी कैसे सर पहचानेंगे परिभाषा इसका, तो कुछ नहीं होगा। द्विगु समास देखो पहले इसको लिखेंगे परिभाषा, फिर जैसे द्वंद्व समास का किए तो उसे द्विगु समास उड़ा देंगे, अगला टॉपिक हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो द्विगु समास क्या होता है, द्विगु समास जिस समास का पहला पद प्रधान हो तथा संख्यावाचक भी हो, तो उसे क्या कहते हैं, उसे द्विगु समास कहते हैं, द्विगु समास कहते हैं, ठीक है। उसे क्या कहते हैं, द्विगु समास कहते हैं। जिस समास का पहला पद क्या हो, प्रधान भी हो और संख्यावाचक भी हो, दोनों होने चाहिए, प्रधान भी होना चाहिए और संख्यावाचक होना। इसमें भी प्रधान 2 पद होते हैं, लेकिन पहला पद प्रधान होना चाहिए। इसमें कौन सा पद प्रधान होना चाहिए, पहला पद। जिस समास का पहला पद प्रधान हो तथा और क्या हो, संख्यावाचक हो, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, द्विगु समास कहते हैं। जैसे हमने कह दिया एग्जाम्पल में, चौराहा, इसमें क्या, चौ माने 4, चौ माने सर 4, चौ माने 4। संख्यावाचक आपको पढ़ते ही समय पता चलेगा कि ये संख्यावाचक है, क्या है, संख्यावाचक है। तो चौ मतलब 4 हो गया, तो संख्यावाचक है कि नहीं, पहला पद प्रधान भी है, चौराहा में पहला पद प्रधान है, और इसका क्या है, पहला पद संख्यावाचक है, ठीक है। इसका समास विग्रह क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर चौराहा में चौर आया है, मतलब संख्या का निर्दिष्ट कर रहा है, इसलिए कौन सा समास हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। अब इसका हम लोग क्या करें, समास विग्रह क्या हो जाएगा, 4 राह माने राह, 4 राहों का समूह, 4 राहों का समूह, ठीक है। हमने कह दिया तिरंगा, क्या कह दिया हमने, अपना अगला टॉपिक कह दिया तिरंगा। हमने क्या कर दिया, तिरंगा। इसमें क्या आ जाएगा, 3 रंगों का समूह। देखो 3 माने सर 3 माने 3, तो 3 रंगों का समूह को हम एक और नाम लिखते हैं, समाहार, ठीक है। 3 रंगों का समूह या 3 रंगों का समाहार। और हो गया यहाँ पे हम लोग का जैसे त्रिलोचन, इसमें क्या रहा, 3 लोचन माने नेत्र, 3 नेत्रों का समूह हो जाएगा, 3 नेत्रों का
समूह। ठीक है, इस प्रकार पहला क्या लगे देखिएगा आप लोग को, पहला संख्यावाचक दिखा, पहला ही पद क्या होता है, प्रधान होता है। पहला पद संख्यावाचक भी दिखा, पहला पद क्या होगा, प्रधान होगा। इस प्रकार द्वंद्व समास और द्विगु समास क्या हुए, समाप्त हुए। ठीक है, और एक दो एग्जाम्पल देख लें इसमें से। जैसे हो गया हम लोग का अगला एग्जाम्पल त्रिभुवन। त्रिभुवन, त्रिभुवन तीन भवनों का समूह, तीन भवनों का समूह। इस प्रकार द्विगु समास और द्वंद्व समास समाप्त हुए। कमेंट जरूर कीजिएगा सर यहाँ पर नहीं समझ आया और ये टॉपिक हम लोग अच्छा लगा। ठीक है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में।